नमस्कार, मैं अनीश कुमार सोना पिछड़ा बिहार। आज जिस मुद्दा पे बात करने आया हूं वह मुद्दा जो आज के बहुत सारे युवा पीढ़ी या डिमांड चाह रहे थे कि आखिरकार स्वर्ण समाज इतना हाशिए पे क्यों चला गया, राजनीति में इतना बर्बाद राजनीति में क्यों हुआ। इसका अगर सच्चाई रीजन बताते तो मैं किसी और पर नहीं, स्वयं स्वर्ण समाज में मैं इसका दोषी ठहराता हूं और इसका पूरा विश्लेषण दे रहा हूं। इसका कहानी कहां से स्टार्ट हुई। कहानी स्टार्ट होती है 1990 से 91 में, जब भारत में एक क्या कहते हैं आर्थिक तंगी आई थी। और उस समय आर्थिक तंगी से लड़ने के लिए जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भारत के थे तो उन्होंने कर्जा लेने के लिए जब विदेश में गए, कर्जा मांगा गया, तो कर्जा जब वहां से आया तो कहा गया कि डाला गया तो वहां कंडीशन कि कर्जा तब मिलेगा जब आपको क्या कहते हैं, एक तो गिरवी दीजिए सोना, प्लस में बाहरी कंपनियां को अपने देश में व्यापार करने के लिए खुला छूट दीजिए। तो मनमोहन सिंह ने उस समय मजबूरी थी, देश की हालत को, आर्थिक स्थिति को सुधारना था, तो उन्होंने यह खुला छूट दिया। तो 1990-91 में बाहरी कंपनियां जो आई तो उस समय भारत के पास में तो उतना इंजीनियर थे नहीं, तो इंजीनियरिंग का डिमांड बढ़ा, इंजीनियर्स का डिमांड बढ़ा, तो इंजीनियरिंग कोर्स इतना ज्यादा लोग करने लगे। तो और उसी समय एक दूसरा दुर्भाग्य हुआ बिहार के साथ में, वहां पे राजनीति 1990 में भारत का स्थिति जो था डगमाडोल चल रहा था आर्थिक तंगी से, और 1990 और 91 में बिहार के साथ जो गेम चल रहा था वो मंडल और कमंडल की राजनीति पे चल रही थी। नतीजा यह हो गया कि वहां से जो मंडल कमंडल, मतलब मंडल में आते थे फॉरवर्ड के लोग सब, कमंडल में मतलब कि पूरे बहुजन समाज जाते थे। नतीजा यह हो गया कि समाज वहां पे दो धारा में बटा, और जो पढ़े लिखे बहुत समाज थे, स्वर्ण समाज जिसको कहा जाता था, उन लोगों ने इस राजनीति को उस समय हाय तौबा कर दिया कि छोड़ो मेरा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा। वहीं पे उनकी सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया। उनको वहां पर डटना चाहिए था, उस परिस्थिति से लड़ना चाहिए था और अपने समाज, अपने पुरखों के द्वारा किए गए बलिदान को बताना चाहिए था, लोगों के बीच में इतिहास को बताना चाहिए था, लोगों को किस तरह से फोड़ा गया है उसको मतलब कि अपने बीच में जाकर समझाना चाहिए था, ताकि यह स्थिति हाशिए पे नौबत नहीं आती। लेकिन वहीं पे मिस्टेक किए, अपने अपने बच्चे को सभी ने इंजीनियरिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, डॉक्टर बनाना स्टार्ट किया। इंजीनियर्स का तो मानिए इतना होड़ चला कि हर घर में इंजीनियर उस समय हो गए। तो जो इंजीनियर बने भी, वहां से भी कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर बने भी तो जो इंजीनियरिंग का जॉब करते थे, जब वह छुट्टी में घर आते थे तो अपने पड़ोसी से बात तक नहीं करते थे। सच्चाई आती है हमारे समाज की, स्वर्ण समाज की, लगता था कि जैसे वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आए हुए हैं, तो वह बात तक नहीं करते थे। तो इससे क्या होगा कि समाज के अंदर में एक बहुत बड़ा दरार पैदा हो गया कि वो समाज आपसे दूर हटने लगा, सारा जो समाज है वो आपसे दूर हटने लगा कि ये देखो एक जॉब करके आता है तो हम लोगों से बात नहीं करता। उनको था कि वो जॉब करके आते, अपना टेक्नोलॉजी अपने बारे में लोगों को उसके जागृत करते अगर थोड़ा सा अपनी छुट्टी के दिनों में, तो लोग के अंदर में द्वेष भावना कम होती। ऐसा नहीं, क्योंकि आपका पड़ोसी था वो वहां से मिस्टेक हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जब सभी लोग जो नया युवक हुआ सब पढ़ने चला गया और पॉलिटिक्स का ग्राउंड खाली छूटा, तो अपने समाज के जो प्रतिनिधित्व, जो कभी अमर पांडे जैसे स्वच्छ छवि के लोग किया करते थे, जो अपना पैसा खड़ा करके बहुजन के कितने सारे नेता को निकाल दिए, जो हमारा समाज का प्रतिनिधित्व कभी श्री कृष्ण सिंह जैसे लोग किया करते थे, जो हमारा समाज का प्रतिनिधित्व कभी साधु शरण जी जैसे लोग किया करते थे, साधु शरण साई जैसे लोग करते थे, वही समाज का प्रतिनिधित्व बाहुबलियों के हाथ में चला गया 1990 के बाद में। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। नतीजा यही हुआ कि समाज का जो आइन, समाज का जो प्रतिनिधित्व बाहुबलियों के हाथ में गया, तो उसे समाज की इमेज पे पड़ी। लोग इसे एक बाहुबली समाज के रूप में देखना पसंद मतलब कि चालू कर दिए। श्री कृष्ण सिंह जैसे सब मतलब कि विनोदा भावे जैसे लोगों की अस्तित्व को मतलब कि नहीं समझे, और बाहुबलियों की छवि माइंड में भरा गया। लोग नहीं जाने, लोग के माइंड में साजिश के तहत इस समाज के प्रति नफरत भरा गया, बाहुबलियों को प्रमोट करके अपने समाज के। जिससे क्या हो गया कि अपना समाज जो है वो हाशिए पे चला गया दिन पर दिन। लोग, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब जनता की शासन, जनता के दिल में रहिएगा तो आपका शासन होगा, जनता के दिल से बाहर तो आपकी शासन खत्म। तो लोग इस समाज को, बाहुबली का प्रतिनिधित्व को देखा तो लोग को लगा कि ये सब बाहुबली का समाज है। दूसरा चीज, जो पढ़े लिखे लोग थे वह जब रिटर्न गांव में आए तो किसी से बात तक नहीं करते थे, और उनको लगा कि जो पढ़ा लिखा है वह भी, जो उनके पिताजी तो जो भेदभाव था वो भेदभाव को मेंटेन करते थे, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो दिल्ली बंबई कलकत्ता में जो एक थाली में कहीं दूसरे कास्ट से साथ खा के बैठ के आता था, वो अभी गांव में जाता था तो उसको दूर करने की कोशिश नहीं किया, आपस में कहीं बात तक नहीं करते थे। इससे समाज के प्रति द्वेष बढ़ गई, और जिसका नतीजा जीता जागता आज स्वर्ण समाज संपूर्ण भारतीय राजनीति से हाशिए पे पहुंच चुका है। तो इसका मैं बार बार कहता हूं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद ब खुद स्वर्ण समाज जिम्मेदार है। उसी को दूर करने के लिए अगर आज का युवा पीढ़ी अगर आगे आ रहा है
तो मैं अपने बुजुर्ग से यही अब मानना, मतलब हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि वो लोग अगर साथ है, मतलब अब उनको नहीं कहते कि आप लोग क्या करना है, नहीं, अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाला पीढ़ी फिर कभी बर्बाद ना हो सके। और कहीं ना कहीं तो गलती की है ना कि आपके पूर्वज ने आपको बिहार 1 नंबर पे दिया था। जब 1970 में जो जन्म लिए होंगे, 1975 में जो जन्म लिए होंगे, जो 60 में जन्म लिए, जो 65 में जन्म लिए हैं, उनको बिहार 1 नंबर मिला था। और आज मेरा बिहार टॉप डाउन पे चला गया। या किसका गलती है? मेरा गलती नहीं ना है, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक आप लोगों की है। तो जो व्यवस्था आप लोगों ने दी है वह व्यवस्था गलत थी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और कुछ बदलाव चाह रहा है इस धरती, तो उसे देना पड़ेगा। और बदलाव में अगर साथ नहीं कुछ कर सकते हैं तो चुप रहिए और साथ दीजिए। मैं आपसे ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।